साथियों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि साइंस के मुताबिक भविष्य में जाना संभव है और कुछ लोग पहले ही माइक्रो लेवल पर भविष्य में पहुंच चुके हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अतीत को बदल सकते हैं या फिर भविष्य पहले से लिखा हुआ है? आज हम टाइम ट्रैवल की उस सच्चाई को समझेंगे जो फिल्मों से अलग है और शायद आपकी समय को देखने की सोच ही बदल दे। साथियों, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग, उन्हें टाइम ट्रैवल की थ्योरी में एक चीज से डर लगता था, टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्स से। हाँ, हॉकिंग मानते थे कि समय यात्रा संभव हो सकती है, यहां तक कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में। लेकिन उनका कहना था, अगर इंसान ने अतीत में कदम रखा तो दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में महज 1 मिनट पीछे ही टाइम ट्रैवल कर लिया तो वो भी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से क्या बिगड़ जाएगा? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सन की वैज्ञानिक है, वो टाइम ट्रैवल पर प्रयोग कर रहा है। उसने एक मशीन बनाई है जो सिर्फ 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। वो मशीन चालू करता है और 1 मिनट पीछे पहुंच जाता है। अब वो अपने ही सामने खड़ा है, अपने पास्ट वाले रूप के सामने, और अचानक वो अपनी बंदूक निकालता है और अपने ही पिछले रूप को गोली मार देता है। अब सोचिए, वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में तो उसकी मौत टाइम ट्रैवल से ठीक 1 मिनट पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसे मारा किसने? अब आप कहोगे कि उसी ने तो अपने आप को 1 मिनट पीछे जाकर गोली मारी थी। लेकिन यहां फिर से एक सवाल आता है कि अगर उसकी टाइम ट्रैवल करने से 1 मिनट पहले मौत हो चुकी थी तो वो अब टाइम ट्रैवल कैसे कर सकता है? अगर वो टाइम ट्रैवल ही नहीं कर सकता तो वो 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है? अगर उसने अपने आप को गोली ही नहीं मारी तो उसकी मौत कैसे हो गई? वो कौन था जिसने उसे मारा? यही है टाइम ट्रैवल का खतरनाक खेल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक साइंस पूरी तरह नहीं दे पाई। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अब तक की जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, वैज्ञानिक और दिमाग को झकझोर देने वाले विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सीधे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए समय के इस रहस्यमयी सफर को आगे बढ़ाते हैं। टाइम ट्रैवल क्या है? टाइम ट्रैवल का मतलब है समय के सामान्य प्रवाह को तोड़कर या तो भविष्य में जाना या फिर अतीत में लौटना। हम सब हर सेकंड भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस गति को बदल सकते हैं? क्या हम समय से तेज चल सकते हैं या समय को पीछे मोड़ सकते हैं? साथियों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षतावाद के सिद्धांत में इस बारे में बताया था कि समय हर जगह एक समान नहीं है, बल्कि ये गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। समय यात्रा करना हमेशा से हमारी जिज्ञासा के केंद्र में रहा है। हॉलीवुड की कई फिल्मों में हमने किरदारों को समय यात्रा करते हुए देखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समय यात्रा करना संभव है या ये केवल एक कोरी कल्पना मात्र भर है? विज्ञान ने इस विषय पर करीबी से अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद ऐसे कई सिद्धांत सामने निकल कर आए हैं जो ये बताते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो समय यात्रा की जा सकती है। समय को हम घड़ी की सुइयों या दिन रात के बदलाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन समय एक आयाम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षतावाद के सिद्धांत में इस बारे में बताया था कि समय हर जगह एक समान नहीं है, बल्कि ये गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो समय उसके लिए काफी धीमा हो जाएगा। वहीं जो व्यक्ति सामान्य गति पर चल रहा है उसके लिए समय सामान्य रहेगा। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करने का काम करता है। पृथ्वी के मुकाबले स्पेस में समय तेज चलता है। अगर एक घड़ी को पृथ्वी पर रख दिया जाए और दूसरी घड़ी को स्पेस में, तो पृथ्वी पर रखी गई घड़ी स्पेस में रखी गई घड़ी के मुकाबले धीमी चलेगी। इसकी मुख्य वजह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर समय अंतरिक्ष के मुकाबले धीमा है। हालांकि ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। वहीं अतीत में यात्रा करना विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर भविष्य में कोई टाइम मशीन बना ली जाए और कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो इससे उसका वर्तमान प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में टाइम ट्रैवल करने वाले शख्स का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसे ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। ये अतीत में समय यात्रा करने की सबसे बड़ी पहेली है। इसमें कोई व्यक्ति समय में पीछे सफर करके अपने वर्तमान को बदल सकता है। आज की वैज्ञानिक दुनिया ये जरूर कहती है कि भविष्य की यात्रा तो संभव हो सकती है, लेकिन अतीत में जाना थोड़ा धुंधला है। साथियों, टाइम ट्रैवल से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं, जिन्होंने लोगों को हैरान भी किया है और समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट पर गंभीर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है।
वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और फिल्मों में भी इसे खुलकर दिखाया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? सच ये है कि कोई भी पूरी तरह नहीं जानता। कोई भी ये भरोसे से नहीं कह सकता कि समय यात्रा वास्तव में संभव है या नहीं। फिर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐसे किस्से हैं जो इस दावे को मानो सच कर देते हैं। ऐसे घटनाक्रम जो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। क्या ये महज संयोग हैं या समय के साथ छेड़छाड़ के संकेत? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर शायद आपके दिमाग की बत्ती सच में जल उठे। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि इन सभी घटनाओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें पूरी तरह सच मानना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, ये कहानियां इतनी वास्तविक लगती हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना भी आसान नहीं। तो चलिए समय के उस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं जहां सवाल ज्यादा है और जवाब बेहद कम। केस फर्स्ट, जब भविष्य में चला गया था पायलट। दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहला मामला। ये कहानी दर्ज है लेखक J.H. ब्रेनन की किताब टाइम ट्रैवल अ न्यू पर्सपेक्टिव में, और ये कहानी है एक पायलट की जिसने शायद अनजाने में भविष्य की यात्रा कर ली थी। साल था 1935। सर विक्टर गोडार्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित ड्रीम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का निरीक्षण करने भेजा गया। जब उनका विमान एयरबेस के ऊपर से गुजरा तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। एयरबेस पूरी तरह बंद था। हवाई पट्टी पर घास उगाई थी, आसपास गायें चल रही थी। वो जगह किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। विक्टर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन तभी मौसम अचानक खराब हो गया। तूफानी हवाएं, घने बादल और दुर्घटना का खतरा। हादसे से बचने के लिए उन्होंने फैसला किया वो दोबारा उसी एयरबेस की ओर लौटेंगे। लेकिन जब वे वापस वहां पहुंचे तो कुछ अजीब हुआ। मौसम अचानक साफ हो गया, धूप निकल आई और जो दृश्य उनके सामने था वो पहले से बिल्कुल अलग था। एयरबेस पर चहल पहल थी, लोग नीली वर्दी में काम कर रहे थे, जबकि उस समय खाकी वर्दी प्रचलित थी। विमान भी अलग दिख रहे थे, पीले रंग की जगह सिल्वर रंग के, और वो उन मॉडलों को पहचान तक नहीं पा रहे थे। विक्टर वहां से लौट आए, लेकिन ये घटना उनके मन में रह गई। फिर 4 साल बाद उन्हें दोबारा उसी एयरबेस पर भेजा गया और इस बार उन्होंने वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले उस अजीब दिन में देखा था। नीली वर्दी, सिल्वर विमान, सक्रिय एयरबेस। तब जाकर उन्होंने उन विमानों को पहचाना। उन्हें लगा जैसे वो पहले ही ये सब देख चुके हैं, जैसे कोई डेजावू। लेकिन ये डेजावू से कहीं ज्यादा था। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर अनजाने में 4 साल भविष्य में चले गए थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है उन्हें लोकेशन को लेकर भ्रम हुआ हो। तो क्या ये एक साधारण गलती थी या फिर सच में समय ने एक पल के लिए अपना दरवाजा खोल दिया था? निर्णय आपका है। केस 2, जब अचानक हवा में गायब हो गई कार। साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने लोगों को सालों तक हैरान रखा। साल 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया। यह लेख केन म्यूएक्स नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिसका शीर्षक था टाइम ट्रैवलर। यह कहानी 1969 की एक घटना पर आधारित थी। अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना में एलसी बैक नाम का एक व्यक्ति अपने एक साथी के साथ कार में सफर कर रहा था। तारीख थी 20 अक्टूबर। सुनसान हाईवे, दूर दूर तक कोई और वाहन नहीं। तभी अचानक उन्हें आगे एक पुरानी कार चलती हुई दिखाई दी। वो कार चमचमा रही थी, लेकिन उसका मॉडल बेहद पुराना लग रहा था। उत्सुकता के चलते वे उस कार के पास जाकर बराबर में चलने लगे। अंदर झांककर देखा तो एक महिला और एक छोटा बच्चा बैठे थे। दोनों का पहनावा मानो 1940 के दशक का हो। महिला ने जब एलसी बैक और उसके साथी को देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एलसी बैक ने कई बार इशारा किया कि वो कार रोके। कुछ दूरी पर जाकर महिला ने कार रोक दी। एलसी बैक भी अपनी कार रोककर उसकी कार के आगे खड़ा हो गया। अब वो बाहर निकला और पीछे मुड़कर महिला की कार की ओर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल वो कार वहां नहीं थी। न कोई आवाज, न धूल का गुबार, न किसी मोड़ का संकेत। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार का यूं अचानक गायब हो जाना सिर्फ अजीब नहीं, रहस्यमयी था। तो क्या वो कार किसी दूसरे समय की थी? क्या वो महिला और बच्चा किसी और दौर से आए थे, या फिर ये सब एक भ्रम था? सवाल अब भी वही है, क्या कभी कभी समय की दीवार एक पल के लिए पतली हो जाती है? केस 3, 11 साल बाद घटी अतीत की घटना। साथियों, अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। साल 1932 रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिन ब्रैंडिट को जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड की तस्वीरें लेने के लिए भेजा गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई दिए और कुछ ही पलों में पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया।
विमानों से बम गिरने लगे, गोलियों की आवाज गूंजने लगी, इमारतें हिलने लगी। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन जब वे हैम्बर्ग शहर के मुख्य हिस्से में पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। कोई धुआं नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। इमारतें बिल्कुल सही सलामत थीं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर शिपयार्ड की तरफ देखा तो वो भी पूरी तरह सुरक्षित था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब उन्होंने ये कहानी अपने ऑफिस में बताई तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे भ्रम या कल्पना मान लिया। लेकिन 11 साल बाद, साल 1943 में, जब अखबार में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर हुए भीषण हमले की खबर छपी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि खबर में जो वर्णन था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था। तो सवाल यह है, क्या उन्होंने भविष्य की झलक देखी थी या फिर उनका दिमाग किसी अनजाने भय की कल्पना कर बैठा था? क्या समय कभी कभी अपनी परतें खोल देता है या ये सब महज संयोग थे? फैसला अब भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। केस 4, खुद से मिल आया शख्स। साथियों, अब जिस कहानी की बात हम करने जा रहे हैं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। 30 अगस्त 2006 हॉकन नॉर्डक्विस्ट नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो भविष्य में जाकर अपने ही बड़े उम्र वाले रूप से मिलकर आया है। उसका कहना था कि एक दिन उसके किचन में अचानक पानी बहने लगा। समस्या ठीक करने के लिए वो सिंक के नीचे झुका, लेकिन जो उसने वहां देखा वो किसी पाइपलाइन का हिस्सा नहीं था। उसे वहां एक अजीब सी सुरंग दिखाई दी। जिज्ञासा में वो उस सुरंग में घुस गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद वो खुद को साल 2042 में खड़ा पाया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने अपने सामने एक 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। और वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसका ही भविष्य वाला रूप था। उसका दावा था कि दोनों ने बात भी की और यहां तक कि एक जैसे टैटू दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वे दोनों एक ही इंसान हैं। तो क्या यह सच में भविष्य की यात्रा थी या फिर एक सुनियोजित कहानी? क्योंकि इस दावे की किसी वैज्ञानिक संस्था ने पुष्टि नहीं की। लेकिन एक बात तय है, अगर यह सच हो तो इसका मतलब है कि समय सिर्फ एक दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि शायद एक ऐसा रहस्यमयी चक्र है जहां इंसान खुद से भी टकरा सकता है। साथियों, अब जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं वो रहस्य की दुनिया में एक क्लासिक केस मानी जाती है। साल था 1954। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक शख्स उतरा। दिखने में बिल्कुल सामान्य, बातचीत में आत्मविश्वासी, और उसके पास मौजूद थे पूरी तरह वैध दिखने वाले दस्तावेज। उसने दावा किया कि वो टॉड नाम के देश से आया है। लेकिन समस्या ये थी, दुनिया के नक्शे में ऐसा कोई देश मौजूद ही नहीं था। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाया और उसके देश की लोकेशन पूछी तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह पर उंगली रखी। वो जगह थी एंडोरा। लेकिन वो शख्स बार बार कह रहा था ये एंडोरा नहीं बल्कि टॉड है, और वो खुद भी इस बात से हैरान था कि लोग उसके देश को किसी और नाम से क्यों बुला रहे हैं। मामला संदिग्ध लगा। उसे हिरासत में ले लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। दरवाजा बंद था, खिड़कियां सुरक्षित थीं। लेकिन अगली सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया वो शख्स वहां नहीं था। न कोई टूटी खिड़की, न भागने का रास्ता, न कोई निशान, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। तो क्या वो किसी समानांतर दुनिया से आया था? क्या टॉड किसी और टाइमलाइन का देश था या फिर यह सब एक सुनियोजित धोखा था? आज तक इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन सवाल अब भी गूंजता है, क्या कभी कभी समय और वास्तविकता की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं? साथियों, आपने अभी जो कहानियां सुनी, एक पायलट जो शायद भविष्य में चला गया, एक कार जो हवा में गायब हो गई, एक पत्रकार जिसने 11 साल पहले भविष्य का युद्ध देख लिया, एक शख्स जो खुद से मिलाया और एक आदमी जो ऐसे देश से आया जो हमारे नक्शे में मौजूद ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां सच हैं या झूठ। सवाल ये है, क्या समय उतना सीधा और सरल है जितना हम समझते हैं? विज्ञान कहता है भविष्य की यात्रा संभव हो सकती है। अतीत अब भी एक पहेली है, लेकिन इतिहास के ये किस्से एक बात जरूर बताते हैं, या तो समय के नियम हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल हैं या फिर इंसानी दिमाग ऐसी कहानियां गढ़ने में बेहद माहिर है। सच क्या है शायद अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कभी समय का दरवाजा सच में खुल गया तो क्या हम तैयार होंगे? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे, भविष्य देखना या अतीत बदलना? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही विज्ञान के रहस्यमयी विषय पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या मल्टीवर्स सच में मौजूद है। बाय बाय।